अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम हाजिक। 4 चीज़ें आपने लेनी है मार्केट से। खालिस दूध, खालिस शहद, खालिस ज़फ़रान और बबुल का गोंद। इन 4 चीज़ों से एक बेहतरीन हम दूध बनाने की एक तरकीब आपको बताएंगे। ऐसा तरकीब आपको शायद किसी ने पहले न बताया हो। अगर ये आप बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, मसलन मर्दाना कमज़ोरी, टाइमिंग का कम होना, औलाद बच्चा पैदा करने वाले जरासीम का कमज़ोर होना, सख्ती का कम हो जाना या जिस्मानी कमज़ोरी, ये 5 शिकायत आपके जिस्म से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करते रहे। क्योंकि ये बड़ा कोई दवाई नुस्खा नहीं बल्कि ये ग़िज़ाई नुस्खा है, बेज़रर है, पीने में इंतहाई मुफीद और लजीज है। आप इसको अगर एक मरतबा बनाकर पीते हैं तो आप हमेशा इसके आदी बने रहेंगे और आप इसको पीते ही जाएंगे, इतना मज़ेदार है। अब 1 किलो दूध, 40 ग्राम कीकर की गोंद, 1 चुटकी या 1 ग्राम ज़फ़रान और चंद दाने इलायची के, 8-10 दाने इलायची के आप पीस कर वो भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आपने दूध लेनी है। 1 किलो दूध किसी फ्राई पैन या कढ़ाई में डालें, उसको हल्की आंच में गर्म करना शुरू करें। जब दूध उबलना शुरू हो, गर्म होना शुरू हो तो किसी बर्तन से दूध उठाकर 2-2.5 फुट से नीचे वापस उस कढ़ाई में गिराएं ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए, उसमें ऑक्सीजन भी बड़ी मिकदार में शामिल होती रहे और उसके साथ साथ जो अद्वियात हम इसमें शामिल करने लगे हैं वो भी बेहद अच्छी तरह से इसमें हल हो जाएं। अब इसमें सबसे पहले आपने बबूल का जो गोंद है, कीकर का जो गोंद है, जिसको गम अकेशिया भी कहते हैं इंग्लिश में, ये डालनी है। दुरदुरा पीस कर डालें तो बेहतर है, अगर नहीं डालते तो वैसे ही डाल दें, वो दर्जा हरारत की वजह से खुद ही दूध में आहिस्ता आहिस्ता हल होने लगेगा। तो ये डालें। उसके बाद शहद डालें, ये डालकर चलाते रहें, थोड़ी देर के बाद शहद डालें और इसी तरह से ऊपर से दूध गिराते रहें। 2-2.5 फुट के ऊंचाई से जो है मुसलसल ये अमल जारी रखें। जब दूध गाढ़ा होने लगे तो इसमें 1 चुटकी कोशिश करें कि पिसी हुई हो, नहीं तो किसी पंसार वाले से आप पिसी हुई ले सकते हैं, आप पिसवा सकते हैं। ज़फ़रान डालें और उसके बाद 10 दाने जो है वो इलायची के पीस कर वो भी डालें। अब इसको ये उतरने से, दूध चूल्हे से उतारने से थोड़ा सा पहले ये डाल दें दोनों चीज़ें और अच्छी तरह से दूध को चलाते रहें, थोड़ी ऊंचाई से दूध को गिराते रहें कढ़ाई में ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हल हो जाएं। और जब दूध बिल्कुल गाढ़ा होने लगे तो आप कढ़ाई को नीचे उतारें चूल्हे से और दूध को ठंडा होने दें। नीम गर्म दूध को आप पीना शुरू करें। ये तकरीबन जब ये आप नीचे उतारेंगे तो 1 किलो दूध जो है वो आपका तकरीबन ये बन चुका होगा, 2.5 पाव 3 पाव दूध जो है वो बन चुका होगा कम होकर। अब आपने क्या करना है कि एक जगह पर शायद आप न पी पाएँ, इसको 2 या 3 हिस्सों में तकसीम करके आप पिएं। नीम गर्म पीना बेहतर है। आप इसको शाम को ही बना लें, खाने से 1 घंटा पहले 1 गिलास पी लें। इस तरह से डिवाइड करते हैं इसको। खाने के 1 घंटा बाद इसको इस्तेमाल करें और सोने से 1 घंटा पहले, इस तरह से इसको डिवाइड करें। शाम को ये इस्तेमाल करना शुरू करें। ये 3 पाव दूध आप हर रोज़ शाम को इस्तेमाल कर लें। आप यकीन जानें, जो शिकायत आपके जिस्म में हैं जो मैंने पहले आपको गिनवाई हैं, इसके अलावा कई एक फ़वाइद हैं इसमें ऐसी अल्लाह ताला ने एक ज़बरदस्त एनर्जी और ताकत रखी है। उसके साथ साथ ये मज़े की बात यह है कि ये इंतहाई मौसर होने के साथ इंतहाई लजीज भी है और बिल्कुल बेज़रर नुस्खा है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी का निज़ाम इंहिज़ाम कमज़ोर हो सकता है तो वो इसको मज़ीद डिवाइड करे और कई हिस्सों में तकसीम करके इसमें जो है पी सकता है, तो उसके लिए और ज़्यादा बेहतर है। अजीज़ साथियों, ये एक शानदार तिब यूनानी का
बेहतरीन नुस्खा है, इसको इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा हासिल करें। अगर आप यकीन जानें, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप कई एक मुज़र सेहत अद्वियात से बचे रहेंगे। अजीज़ मोहतरम दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें इंसान ज़ात की फलाह और बहबूद के लिए, ताकि और लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर पाएँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को करें ऑन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिल पाए। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।